नमस्कार भारतवासियों। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जिस कारण हम सब लोग डरे रहते हैं, हमारे दिमाग में, सोच में, पहले हमारे यहाँ मुग़ल आक्रांता आए, फिर हमारे यहाँ अंग्रेज़ आए, उसके बाद हमारे अंग्रेज़ गए तो हमारी ये सरकारें हैं। और इतने लंबे अंतराल में हम लोग जो गुलामी में रहे, वो परंपरा हमारी गुलामी में रहने की सोच की बन गई। और पुराने समय से ही चाटुकारिता कह लीजिए, उसके बाद भ्रष्टाचार भी साथ साथ आया हमारे यहाँ भारतवर्ष में। और सबसे बड़ी बात, हम आज हमारे यहाँ शिक्षा बढ़ रही है, हमारे यहाँ मीडिया चारों तरफ पहुँच रहा है, हर एक के हाथ में आज मोबाइल फ़ोन भी है। उसके बावजूद जो हम लोग डरे रहते हैं सच्चाई से, और हमें अगर पता भी लग जाए तो भी हम भेड़ चाल में या किसी के पीछे लग के या किसी पार्टी के पीछे लग के हम जो सही हमारा हक है उसके ऊपर भी बात करने में डरते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक्ट और रूल में क्या फ़र्क होता है, जिस कारण पूरे भारतवर्ष के अंदर कुत्तों का तांडव बना हुआ है। हमारे पास जो संविधान है, और संविधान के अलावा हमारे पास जो सरकार है, ये अपनी सुविधाओं के लिए डिफरेंट रूल बनाती है। रूल को मैं ऐसे परिभाषित करूँगा, जैसे आपके पास कोई बस है जिसमें हम जो बसें वगैरह होती है, जिसके अंदर हम सवारी की बस होती है, इसमें बैठ के कहीं जाते हैं, तो ये बस जो से बस के अंदर एक ड्राइवर भी होगा, कंडक्टर भी होगा, और ड्राइवर उसको बस को चला रहा है। तो ड्राइवर हमारा प्रधानमंत्री हो गया, कंडक्टर हमारे जो से बाकी हमारे मंत्रिमंडल हो गया। तो मैंने सरकार को एक बस की तरह परिभाषित कर दिया। अब ये तो हमारे संविधान के हिसाब से हो गया, ड्राइवर भी है, मंत्रिमंडल भी है, ठीक है। अब इसके बाद ये कुछ बस के अंदर हेल्पर रख लिया जाता है, बस की सफाई करेगा, टायरों की हवा चेक करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो इस हिसाब से ये लोग जो से हैं, जो सरकार होती है वो संविधान के हिसाब से चलती है। इसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर, इनके लिए काम निश्चित है, आपने उसी संविधान के हिसाब से चलना है। इन्होंने अपनी सहूलियत के लिए एक हेल्पर रख लिया, वो हेल्पर जो सा हो गया, संविधान के हिसाब से इनको चलने के लिए ये बनाते हैं रूल। वो रूल जो से संविधान का हिस्सा नहीं है, वो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं अपनी सहूलियत के लिए। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, वो रूल संविधान का हिस्सा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ना ये सरकार ना ये सुप्रीम कोर्ट, सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों संविधान से बड़े नहीं हैं। और संविधान के अनुसार जो भी कानून बना हुआ है, जो भी एक्ट बना हुआ है, जो भी लॉ बना हुआ है, उसके ऊपर ये चलने को ये बाध्य हैं। और आजकल देखना आ रहा है, कुछ विशेषकर कुत्तों के मामले में जो ये नए नए रूल बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट नई नई गाइडलाइन दे रही है, ये मैं स्पष्ट करूं, ये बिक गए हैं। मोटे मोटे नोटों की गड्डियां इनके मुंह पे मार दी गई हैं। और हम लोग अगर चुप रहेंगे मोदी के नाम, मोदी की गारंटी के नाम, तो भाई साहब हमारा आज भी गर्त में और कल भी गर्त में कुत्तों द्वारा मारे जाएंगे, कुत्तों की मौत मारे जाएंगे, हम खुद भी, हमारी वर्तमान पीढ़ी भी और भविष्य की पीढ़ी भी। तो इसलिए मैं आपको आह्वान कर रहा हूँ, समझें। मैं आपसे जो फ़र्क बता रहा हूँ, जो संविधान में एनिमल क्रूल्टी एक्ट है, और उसी एक्ट के अनुसार हमारी सरकार और हमारी सुप्रीम कोर्ट चलने के लिए बाध्य है। वो उसके अंदर से ही जो कुछ भी होगा निर्णय देंगे, कानून बनाएंगे, मतलब कानून के अनुसार चलेंगे। नया कानून बनाने का हक पार्लियामेंट को होता है, पूरी सरकार को नहीं होता, ख्याल रखिएगा। सरकार के पास नया कानून बनाने का हक नहीं होता। इसलिए मोदी जी बार बार बोलते हैं 400 400 400, मतलब संविधान को बदलने की जो बात होती है, वो पावर चाहिए। वर्तमान में मोदी सरकार के पास या किसी भी सरकार जो पूर्व में रही या अभी भी, वो संविधान बदलने की ताकत, जब एक दफ़ा इनके पास 400 के आसपास राजीव गांधी के पास सीटें आई थी, तब इन्होंने जो भी करना था किया, ना कि जो कुछ भी किया। लेकिन आज वर्तमान में जो रूल लाया गया, एबीसी रूल 2023,
ये संविधान के खिलाफ है, संविधान को तोड़ा है हमारे मोदी जी के पूरे मंत्रिमंडल ने, और इसकी जिम्मेदारी मोदी जी की है। ध्यान रखिए, एबीसी 23 लागू होने के बाद जितनी भी मौतें हो रही हैं, जितने भी जख्मी हो रहे हैं, हम आप हमारे बच्चे, इनके जिम्मेदार हमारे पूर्णतः मोदी जी हैं। समझे इस बात को। ये कानून की बात कर रहा हूं, मैं संविधान की बात कर रहा हूं। और मैंने एबीसी रूल 2023 फाड़ दिया था, और कोई लोग बोलता है इसमें नेशनल एम्बलम बना हुआ था। आपने देश के साथ गद्दारी कर दी, आपने मुल्क के साथ गद्दारी कर दी, देश का कानून नहीं मान रहे। ये देश का कानून है ही नहीं। एबीसी रूल 2023 ध्यान से रखिए, ये देश का संवैधानिक कानून है ही नहीं। ये सरकार का बनाया हुआ एक नियम है, जो ऐसा नियम है जिससे हम सब लोगों की जो मेन हमारा फंडामेंटल राइट है उसके ऊपर कुठाराघात हो रहा है। हम नहीं मानेंगे। और इसी के ऊपर, रास्ते के ऊपर चलते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज, मैं स्पष्ट कहूंगा, वो भी बिक गए हैं। उनके मुंह पे किसी ने नोटों की गड्डियां मार दी हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों, तुम्हारा बेड़ा गर्क, मोदी तुम्हारा बेड़ा गर्क, मेनका गांधी तेरा बेड़ा गर्क, रूपाला तेरा बेड़ा गर्क। दोबारा कह रहा हूं, इसलिए कह पा रहा हूं ये शब्द क्योंकि ये लोग जो बिक गए, इन्होंने पार्टी के लिए पैसा लिया, अपने लिए लिया, जजों ने अपने लिए लिया या किस लिए लिया, क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन उससे जो इन्होंने एबीसी रूल 23 के ऊपर कुछ आर्डर दे दिए या एबीसी रूल बना के लागू कर दिया, और हमारे यहाँ के पुलिस प्रशासन ये वो वगैरह इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हम लोगों के ऊपर जो हम प्रताड़ित होते हैं और जो हम लोग जख्मी होते हैं, हम लोग मारे जाते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमारे ऊपर केस बनाते हैं, हमारे पर मुचल के डालते हैं। ये गुंडागर्दी है, सरकारी गुंडागर्दी, और इसको नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी तो हम सारे भारतीयों को मुझे आह्वान है कि हमारे सरकार की शिकायत इंटरनेशनल कोर्ट में करें। मोदी जी की गारंटी जो हो रही है, ये मोदी जी की गारंटी जो सी है, क्यों मौन है इसके ऊपर, क्यों चुप हो, क्यों हमारा फंडामेंटल राइट इनके ऊपर इन्होंने कुठाराघात कर दिया है, क्यों छीन लिया है। हमारे सुरक्षित जीवन का हमारा फंडामेंटल राइट है, और जिसको ना मोदी छीन सकता है ना कोई और छीन सकता है। हमारे पास एक ईमानदार आदमी है वर्तमान में, जो राजनीतिक लोग हैं, योगी जी। मैं बता रहा हूं, हम लोग भारतवासी खुशकिस्मत हैं जो बिका नहीं है आज तक, उसके ऊपर कोई लांछन नहीं है आज तक इस तरह का, ना उसके साथ कोई व्यापारी का नाम जुड़ा है, ना उसके साथ किसी गुंडे मवालियों का जुड़ा है, ना किसी गैंग का जुड़ा है। वो दिन रात असली योगी है वो। तो हमारी उम्मीद है आने वाले समय में भी वो हमारे देश को नेतृत्व करेंगे। लेकिन आज वर्तमान में मैं घोषणा करता हूं कि मेरे यह वक्तव्य मैंने फिर से समझ लीजिए फाड़ दिया एबीसी रूल 2023। ये मान के चलिए आप कि मैं एबीसी रूल नहीं मानता, क्योंकि इस देश के संविधान के अनुरूप नहीं है। जजों, सुप्रीम कोर्ट के जजों, मैं आपको मुंह पे कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे को फांसी देनी है, दे देना। मैं आपके जो भी जितने भी आदेश आए हैं जो इसके खिलाफ हैं, हमारे एनिमल क्रूरटी एक्ट के खिलाफ जा रहे हैं, और एबीसी रूल को आप लेके दिए कि हाँ भी कुत्तों को वहीं रखेंगे, ये करेंगे, खाना कर, ये हम खारिज करते हैं, नहीं मानेंगे। बड़ी गहरी चाल चली जा रही है। एनिमल क्रूरटी एक्ट के अनुसार शहरों में कुत्ते सिर्फ पालतू होंगे, कोई भी आवारा कुत्ते की जगह है ही नहीं एनिमल क्रूरटी एक्ट के हिसाब से। और ये साजिश रचकर, ये पैसे खाकर और ये नजरअंदाज करके कि हाँ भी ये लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, ये उनको कम्युनिटी डॉग की श्रेणी बनाना चाह रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी बनाना चाह रहे हैं। नहीं मानेंगे हम इसको, और ना ये कानून है, ना ये संविधान के हिसाब से कानून नहीं है, हम नहीं मानते इसको। और हम सारे देश के नागरिकों को इसके खिलाफ उठना पड़ेगा। साफ सुथरी बात, आज अभी बाकी जितना इलेक्शन का फेज बचा है, अगर हमारे मोदी की गारंटी हमारे फंडामेंटल राइट को सेव करने की नहीं आती अनाउंसमेंट, तो मत दे एक भी वोट। ये हिंदुत्व की बात करते हैं,
ये बोलते हैं हिंदुत्व को बचा रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रही है बीजेपी, नहीं कर रही। आप लोगों ने सुना होगा, नड्डा ने कह दिया हमें आरएसएस ही नहीं चाहिए, हम बड़े हो गए, हम मजबूत हो गए। ये पूरे देश को सबको पता लग गया, ये स्टेटमेंट आई है, सब जगह आ रही है, पूरे मीडिया में आ रही है, अखबारों में आई है, सब जगह आई है। बीजेपी का दिमाग खराब हो रहा है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं इनका दिमाग खराब हो रहा है। हमारी जननी आरएसएस जिसमें से हम पैदा होके आए, हमारी माँ है बीजेपी की, और ये उसके बोलते हैं हम बड़े हो गए। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, समझ लें इस बात को, बहुत बड़ी साजिश है और भारत के हर एक नागरिक का जीवन आय सुरक्षित है। इतना बड़ा तांडव है, इतना बड़ा आतंक है कुत्तों का, चाहे पालतू कुत्ते हों, ऐसी ऐसी ब्रीडें जो शहरी इलाकों में नहीं रखी जा सकती, नहीं रखी जानी चाहिए, वो पाले जा रही हैं। प्लस कुत्तों के मुंह पर जाली नहीं बांधनी जा रही, ये नियम कानूनी बनाया जा रहा। कुत्तों को लिफ्टों में ले जाया जा रहा है, वो लिफ्टों में अटैक कर रहे हैं, आते जाते रास्तों में अटैक कर रहे हैं। और ये जो कुत्तों को खाना देने वाले हमारे आने जाने के रास्तों पे खाना दे रहे हैं संविधान के विरुद्ध। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले भी कई दफ़ा बोल चुका हूँ, हमारे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। लोग घरों से निकाल के गोलियां मारेंगे, और कोई भी गोली मार देता है किसी को या वैसे मार देता है, कोई भी कुछ करता है, तो इसका जिम्मेदार मोदी है हमारा, क्योंकि वही जिम्मेदार है एबीसी रूल 2023 लाने का। एबीसी रूल 2023 आने के बाद ये लोगों के रास्ते पे खाना देने का रिवाज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि निरंकुश हो गए हैं ये लोग, और ये डरते नहीं है। कभी कहते हैं हमारा ये हक है, हमारा ये हक है, इनका कोई हक नहीं है। संवैधानिक हक इनका बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों के आने जाने के रास्ते पे खाना दे पाए हमारे कुत्तों को। और ये जो पालतू जानवर भी है, चाहे बिल्ली है, चाहे कुत्ता है, चाहे कोई भी है, और ये बाहर लेके जाएंगे, खतरनाक श्रेणी में आता है। हर एक आपने देखा बड़े बड़े बंगलों के बाहर लिखा था बिहेवियर ऑफ डॉग, तो मतलब ये क्लियर लिखा गया है कि ये बताया गया कि कुत्ता खतरनाक प्राणी है, चाहे पालतू है चाहे वो आवारा है। और संविधान के अनुसार, हमारा एनिमल क्रूल्टी एक्ट के अनुसार आवारा कुत्ता होगा ही नहीं। उस कुत्ते को कोई अडॉप्ट करे, कोई शेल्टर में डाले या उसको समाप्त कर दिया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये एनिमल क्रूल्टी एक्ट के अनुसार है। और जो एबीसी रूल बनाया गया है ये धोखा है। आप लोग डर रहे हो कि यार ये कानून बन गया, कानून है ही नहीं, ये रूल है। और रूल जो सा होता है सहूलत के लिए बनाया जाता है कि आप कहीं जाओगे तो लाइन में चढ़ोगे, लाइन नहीं तोड़ोगे, ऐसी बात है। लेकिन यहाँ पे एबीसी रूल किसके लिए बनाया गया? वो तो कानून को धत्ता बना के बना दिया इन्होंने। एबीसी रूल पूरी तरह अमान्य है। एबीसी 2023 पूरी तरह अमान्य है। आप इसको नहीं माने और लिख कर दें। आपके एरिया का जो डीएम है, जो एसडीएम है, पुलिस कमिश्नर है, आईजी है, सबको लिख दें कि हम नहीं मानेंगे। ये सरदार जोगिंदर सिंह पूरी जिम्मेदारी से कह रहा है कि एबीसी रूल 2023 संविधान के खिलाफ है, और इसके ऊपर कोई भी आदमी मेरे से आके बहस कर सकता, बड़े से बड़ा वकील, चाहे सॉलिसिटर जनरल आ जाए, कोई आ जाए, मैं चैलेंज करता हूँ। और मैं गलत हूँ तो मेरे को सरकार फांसी की सजा दे सकती है। इसलिए क्लियर कह रहा हूँ, अगर अभी भी जो बचे हुए इलेक्शन के फेज़ हैं इसमें मोदी जी की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं आती, क्योंकि मोदी की गारंटी चल रही है, बीजेपी की बात तो खत्म हो गई। आज की डेट में नड्डा जी ने कह दिया हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हम पहले आरएसएस से, जोगिंदर सिंह पहले बताऊं, अगर इनको आरएसएस की जरूरत नहीं है तो भैया बात ऐसी है कि हम भी पहले इनकी जो बातें हैं, हम एबीसी रूल बीसीसी रूल नहीं मानते, हम नहीं करते इनका फेवर। हम पार्टी की पिछलू नहीं बनेंगे, अंधभक्त नहीं बनेंगे, पार्टी के अंदर रह के आवाज उठाएंगे। ये हमारा स्पष्ट है, क्लियर। और आज की डेट में सारे भारतवासियों, मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि जो हालत जैसे हैदराबाद में हुआ वो वैसा पूरे भारत में होने लगेगा। दिल्ली में एक लड़की ने, आपने देखा होगा, अपने आप को ईंटें मार के लोग 5-6 लोगों पे केस बनवा दिया। ये काम चल रहे हैं, ये इसका कारण सिर्फ एबीसी रूल ही है, जिसको लाए हैं हमारे मोदी जी, मेनका के साथ मिलके, रूपाला के साथ मिलके।
मेनका और रुबेला तो नाम है, असली इसके पीछे दवा कंपनियों को मोटा पैसा है। जितने ज़्यादा लोगों को कुत्ते काटेंगे उतने ज़्यादा इंजेक्शन बिकेंगे, ये धंधा है। साथ में क्योंकि हम भारतीय धर्मभीरू लोग हैं, और धर्मभीरू लोग ये जख्मी कुत्तों को दिखाते हैं, ये दिखाते हैं इनकी माँ मर गई, पिल्ले पड़े हैं, ये दान इकट्ठा करते हैं। चाहे हिंदुस्तान से भी और बाहर से भी लाखों करोड़ों का ये धंधा है। इस धंधे को बंद कराएं, एबीसी रूल रिजेक्ट कर दें सारे भारतवासी। और मेरे अनुरोध है हर एक पुलिस अधिकारी से, हर एक स्टेट के डीजीपी से, हर एक स्टेट के पुलिस कमिश्नर से, हर एक जिले के पुलिस कमिश्नर से, आप बिल्कुल भी एबीसी रूल के अनुसार कोई भी कार्रवाई नहीं करें। एबीसी रूल जो सा है संविधान के अनुरूप नहीं है। और इस बात को अब आप अच्छे ढंग से समझ रहे हैं जोगिंदर सिंह की बात को। और जोगिंदर सिंह की कहीं पर भी कोई भी गलत बात आपको गलत लगती है तो आप मेरे को सीधा पकड़ के फांसी की सजा देते हैं। मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, मैं शपथ लेके ये बात कह रहा हूँ कि एबीसी रूल हमारे संविधान के खिलाफ है। आप भी जानते हैं, आप भी समझते हैं, लेकिन आप लोगों के खिलाफ कभी, जैसे ये जो दिल्ली की लड़की अपने आप को ईंटें मार के जिसने एफआईआर करवा दी, उसकी पूरी वीडियो है, पूरी रिकॉर्डिंग है कि मेनका गांधी का फोन आया था अभी इस इलेक्शन के पीरियड के अंदर भी, तो एफआईआर हुई है। इसका मतलब हमारे देश में ये बहुत बड़ा रॉकेट है जो चल रहा है और देश को के अंदर आतंक फैलाया जा रहा है। मेरा अनुरोध है हर एक भारतीय से, आप समझें एबीसी रूल कुछ नहीं है, इसको फाड़ के फेंक दें। आप कहें हम नहीं मानते इसको, हम सिर्फ एनिमल क्रूल्टी एक्ट जो हमारे संविधान के हिसाब से उसी को मानेंगे। उसके अनुसार कहीं पर भी कोई भी कुत्ता जो सा है वो होगा तो पालतू होगा, अन्यथा नहीं होगा। और उस एक्ट के अनुसार किसी भी कुत्ते की कोई भी आदमी कैसी भी देखभाल करता है, चाहे उसको पानी पिलाता है, चाहे उसकी दवा दारू करता है, चाहे उसको खाना खिलाता है, वो उसका मालिक माना जाएगा। और अगर वो कुत्ता काट लेता है तो वही आदमी जिम्मेदार होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैसे वैसे खिला के एक ऐसे आदेश पास करने की कोशिश की जा रही है कि कम्युनिटी डॉग बना दिया जाए। कम्युनिटी डॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी AOARW पर डाल दीजिए या आप लोगों पर डाल दीजिए। ये ना है हमारे, हम नहीं मानते इनको अपना, और ना हमारी जिम्मेदारी है। हम संविधान के खिलाफ किए हुए आदेश है सुप्रीम कोर्ट का है, चाहे हमारी मोदी सरकार ने ये एनिमल जो सा है एबीसी रूल 2023 बना दिया, हम नहीं मानते, हम इसकी अवज्ञा करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे आदेश जिसमें इनको कम्युनिटी डॉग बोला गया, हम उसकी अवज्ञा करते हैं। मेरा जो कुछ करना है तो कर लीजिए, मैं अगर गैर संवैधानिक बात बोल रहा हूँ। मेनका चिट्ठी लिखती है जिसके ऊपर हमारा भारतीय निशान बना होता है, नेशनल सिंबल शेर का, मैंने उसको फाड़ दिया था। मैं नहीं मानता उसको क्योंकि गैर संवैधानिक है। आप हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लगाकर गैर संवैधानिक काम करेंगे तो हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसका आदर नहीं करेंगे। ऐसे एबीसी रूल 2023 मैंने फाड़ा था, वो भी उसके ऊपर भी निशान बनाया हुआ था इन्होंने, लेकिन वो गैर संवैधानिक है, हम उसको नहीं मानेंगे। स्पष्ट कह रहा हूँ, इसलिए भारतीयों अब डरो नहीं और अपनी बात को सामने रखो। ये स्पष्ट कह रहा हूँ, रूल जो सा होता है वो सरकार ने अपनी सहूलत के लिए बनाया हुआ है। वो आप चाहो तो आप उसको खारिज कर सकते हो, आप कह सकते हो हम नहीं मानते। सारे भारतीयों, आप चाहे अपने लोकल कोर्ट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ इसके खिलाफ, और आपके ऊपर एबीसी रूल ना मानने का कोई केस नहीं किया जा सकता, करा ही नहीं जा सकता। आपके ऊपर केस कोई होगा तो एनिमल क्रूल्टी एक्ट के हिसाब से होगा। एबीसी रूल जो सा है वो रूल है, इस रूल को आप शुरुआत में ही मान्य कर दो, डिक्लेरेशन कर दो। धन्यवाद। जोगिंदर सिंह, गौतम बुद्ध नगर।